2022 में 20 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, जिसमें हम लोगों के ऊपर लाठी भी चार्ज किया गया। हमारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाए हुए हैं रंजीत भाई, उनका सर भी फटा। और उसके बाद हमारा सरकार के द्वारा वार्ता भी हुआ और 6 मांग पर सहमति भी बना और 3 महीने में पूरा करने की भी बात कही गई। जब वो नहीं पूरा हुआ तो फिर दोबारा हम लोग आंदोलन में बैठे और उसमें फिर हम लोगों ने 20 दिसंबर को वही तारीख को दोबारा 2023 में भी विधानसभा घेराव किया और उसमें भी हम लोगों ने विधानसभा में बताने का कोशिश किया कि हमारी मांगे जायज है, इसे पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2 बार का विधानसभा घेराव, कम से कम जितना भी वार्ता हुआ टोटल अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई भी। इसी के राजभवन के पास है और हमारे साथ विकलांग दादा लोग हैं। ये लोग पिछले जो है लगभग 2-3 महीना जो है उससे ज़्यादा आंदोलन किए थे और इन लोग का मांग जो है 1000 से 2500 रुपये पेंशन जो है इन लोग को मांग कर रहे हैं। और भी कुछ मांग है, इसको लेकर पिछले बार जो है सरकार आचार संहिता लग गया था, जो लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद धरना स्थल से ये लोग चले गए थे। पुनः ये लोग आए हुए हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे और हम जानने का हम कोशिश करेंगे कि इन लोग का मांग आखिर में क्या था। इन लोग क्योंकि लोग बहुत मंत्री विधायक सबसे मिल चुके हैं, आखिर में मामला क्या है कुछ तो हम जान रहे हैं और इनसे हम पूरा डिटेल जानेंगे। क्या कहिएगा? नमस्कार सभी को। हम लोग का धरना पिछला दिनों आचार संहिता से पहले 108 दिनों तक हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर थे और आचार संहिता के कारण हम लोगों को अस्थायी तौर पर उठना पड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने आचार संहिता के बाद फिर से पुनः बहुत सारे मंत्री विधायकों को अपना ज्ञापन देकर पुनः बताने का काम किया कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा धरना पे बैठेंगे। तो लेकिन वो अभी तक आवेदन दिए, ज्ञापन दिए हुए हम लोगों को 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी हम लोगों का मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। क्या मांग का क्या आप लोग? मांग हमारा जो सरकार खुद बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों का पेंशन को बढ़ा के 2500 रुपया किया जाएगा, जो कि लगातार हम लोग का संघर्ष भी हुआ। 2 साल तक का आंदोलन चलाएं और धरना देकर लगातार बैठे रहें। सरकार का 2 बार विधानसभा का घेराव किए। माननीय विधायक अंबा प्रसाद, माननीय विधायक दीपिका पांडे, माननीय विधायक नेहा तिर्की, माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, माननीय अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अन्य बहुत सारे मंत्री विधायकों के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया और एक बार हम लोग को धरना को समाप्त करते हुए हम लोग का 6 मांग पर सहमति भी मनाया गया और 5 गो महिला विधायकों के द्वारा हम लोगों का बैठक करवाया गया और उस बैठक में हम लोगों का 6 गो मांग पर बोला गया कि ये मांगे आपकी जायज़ है और इसे 6 मांग को पूरा किया जाएगा 3 महीने में। हो गया या फिर नहीं, आज हो गए लगभग 1.5-2 साल हो गए और अभी तक हम लोग का वो कोई भी मांग पर विचार नहीं किया गया है। जितना मांग है आप लोग का कोई भी विचार नहीं किया। आप लोग का मांग क्या क्या है, मुख्य मांग थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल, हमारा पहला मांग है हमारा पेंशन को लेकर, जो कि सरकार बोलती है कि 2500 करेगी, लेकिन हम लोगों का कहना है कि कम से कम एक दिव्यांग का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से चल रहा है। उन लोग का महंगाई के जो मार पड़ा है उस कारण वो बहुत सारे दिव्यांग लोग जो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका जीवन अभी जीना मुश्किल हो चुका है इस महंगाई में। तो समझने वाला बात विषय होगा कि उनका पोषाहार को लेकर सरकारें संवेदनशील हैं। अन्य राज्यों में अभी 5000 रुपया तक का पेंशन किया गया है। दूसरे स्टेट में जैसे कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में अभी वेंकैया नायडू का सरकार ने किया, अभी हाल में 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो जो यहाँ 1000 दिया जाता है वहाँ 5000 रुपया दिया जा रहा है और अन्य राज्यों में 3500, कहीं पे 3000 और कहीं पे माने ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारा आंध्र प्रदेश का सरकार ने पहल किया और दिव्यांगों के हित में काम करते हुए वहाँ का दिव्यांगों के लिए 5000 रुपया, जो सामान्य 40% से ऊपर के दिव्यांग हैं और जो 100% दिव्यांग हैं उनको 15000 रुपया के प्रोत्साहन के रूप में देने का घोषणा किया है। लेकिन यहाँ की सरकार वादे करती है झूठे और कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो आपका पेंशन का बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन सोचने वाला विषय है कि महंगाई भत्ता के हिसाब से सरकार को पेंशन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन 4 साल हो गए वादा किए हुए और एक चमनी भी बढ़ाने का सरकार काम नहीं की है। और जहाँ तक अभी देखा जाए तो पिछले दिनों माननीय चंपई सोरेन जी के द्वारा अभी महिलाओं के स्वावलंबन के लिए पेंशन स्कीम लाया गया, जिसमें 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन देने का बात रखा गया। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारी माताओं बहनों के लिए जो सरकार स्कीम लाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सोचने वाला विषय ये होगा कि एक दिव्यांग को और एक सामान्य को बराबर पेंशन दिया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य वाला विषय है कि आप एक सामान्य को और एक दिव्यांग को एक कैटेगरी में ला के रखे हैं। आप लोग को सोचना चाहिए कि एक दिव्यांग और एक महिला सामान्य नहीं है, उसको कमाने खाने हर तरह का दिक्कत है, वो कोई रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्यांग हैं।
तो सरकार को समझना चाहिए और 100% दिव्यांग जिस प्रकार आंध्र प्रदेश का सरकार ने 15,000 का पेंशन किया और 5,000 का सामान्य दिव्यांगों को किया, तो आप अपना वादा पूरा करें और कम से कम 2,500 जो बोले हैं वो करने का काम करें। ये मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में है कि 1,000 से 2,500 करेंगे। बिल्कुल, ये उनका मैनिफेस्टो में है, उनके द्वारा बार-बार मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्रों में चुनाव के समय बताया गया और उनका घोषणा पत्र में भी छापा गया और इसी केवल उसी की मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उसके अलावा भी हमारी 15 सूत्री मांग है और उसमें आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रावधान से जो 4% हम लोग को आरक्षण सुनिश्चित करवाया गया है, वो धरातल पे कहीं नहीं है। अभी प्राइवेट सेक्टरों में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का 4% आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही है, जिस कारण दिव्यांग भटक रहे हैं। अगर वो 4% लागू हो जाए तो हर एक विभाग में जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, जो सरकार ही करवाती है, क्योंकि अभी हम लोगों का देखा जाए तो ज़्यादातर विभाग अब धीरे-धीरे आउटसोर्सिंग ही होते जा रहा है और सरकारी नियोजन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो उस तो स्थिति ये सब में चीज़ तो हम समझ लिए आपका, हमको ये बतलाइए अब आप लोग का कोई भी मांग जो है पूरा नहीं हुआ है, ये चीज़ तो हम समझ गए हैं। अब ये बताइए अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा अभी? आगे का हम लोग का है कि अभी हम लोग धरना सांकेतिक रूप से दे रहे हैं और सभी जगह फिर से पुनः अपना जो ज्ञापन है सभी मंत्री विधायकों तक पहुंचाने का काम करेंगे और अगर सत्र अगर इधर होता है तो उस सत्र में अगर हमारी बातों को उठाया जाता है तभी हम लोग धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना चलेगा जब तक आचार संहिता फिर सुन रहे हैं कि शायद अक्टूबर में लगने वाला है, तो देखते हैं कितना दूर तक हम लोग आंदोलन हम लोग का चल पाता है। तो देख सकते हैं ये लोग लगातार पिछले भी 108 दिन जैसा कि बताया आंदोलन किए हुए हैं और फिर से आंदोलन पे आए हुए हैं और इन लोग का मांग अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है और ये लोग का ज़्यादा मांग नहीं है, जो सरकार आने समय जो वादा की थी बस उसी मांग को ये लोग मांग रहे हैं। क्या कहिएगा? इसमें क्या कहें, अभी सरकार जैसे 1,000 रुपया देती है, अभी के महंगाई भत्ते को लेकर 1,000 में क्या होने जाना है? 1,000 में अभी कुछ नहीं होने जाना है। वही सब लेकर हम लोग धारणा में बैठे हुए हैं। पहले भी 108 दिन बैठे हुए थे, कुछ कारणवश इलेक्शन के कारणवश उठ गए थे, फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर हम लोग धारणा में बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे हुए रहेंगे। क्या कहिएगा? हम ये कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि हम लोग की मांग को पूरी की जाए। हम लोग की मांगे जायज़ है। हम लोग विकलांग हैं, हम लोग को कुछ काम करना नहीं पड़े, इसलिए हम लोग को अपना जो वादा उन्होंने की थी सरकार बनाने से पहले उस वादे को पूरा करें, अन्यथा हम लोग इसी तरह धरना स्थल पर डटे रहेंगे। तो देख सकते हैं इन लोग का साफ कहना है कि पिछले भी एक लोग 108 दिन धरना स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। एक बार तो शायद आप लोग विधानसभा भी जाने की कोशिश की थी ना? बिल्कुल, हम लोग 2 बार, एक बार नहीं, 2022 में 20 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, जिसमें हम लोगों के ऊपर लाठी भी चार्ज किया गया। हमारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लाए हुए हैं रंजीत भाई, उनका सर भी फटा और उसके बाद हमारा सरकार के द्वारा वार्ता भी हुआ और 6 मांग पर सहमति भी बना और 3 महीने में पूरा करने की भी बात कही गई। जब वो नहीं पूरा हुआ तो फिर दोबारा हम लोग आंदोलन में बैठे और उसमें फिर हम लोगों ने 20 दिसंबर को वही तारीख को दोबारा 2023 में भी विधानसभा घेराव किया और उसमें भी हम लोगों ने विधानसभा में बताने का कोशिश किया कि हमारी मांगे जायज़ है, इसे पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2 बार का विधानसभा घेराव, कम से कम जितना भी वार्ता हुआ टोटल अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई भी कार्य हम लोग के लिए नहीं किया गया, जबकि हम लोगों ने लगातार विरोध किया। कितनी बार सड़कें जाम की, कितने बार हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, हम लोगों ने राजभवन, प्रोजेक्ट भवन, मुख्यमंत्री आवास में थाली पीटने का काम किया और हम लोगों का जब आंदोलन कमजोर हो गया, हम लोगों का खाने पीने का कमी हुआ, हम लोगों ने लोगों से, जनता से सहयोग मांगकर भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किया। तो हम लोगों को सरकार और कितना मजबूर करना चाहती है? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। हम लोग सरकार को लाते हैं किस लिए? कि हमारे हक अधिकार को दीजिए। हम लोग उसके लिए आप लोग को लाते हैं और आप कुर्सी पे बैठते हैं और हम लोगों को भूल जाते हैं, जबकि दिव्यांगता एक संवेदनशील विषय है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि अगर दिव्यांग हम लोग भी कभी भागीदारी है। हम लोग का अगर देखा जाए तो झारखंड में सरकार खुद बोलती है कि 11.5 लाख दिव्यांगों को पेंशन दे रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि इन लोग अपने पूरा बातों को रख रहे हैं और लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी 2 दिन पहले से ये लोग आए हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन अभी करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। और जैसा ये बताएं जिनका सर फट गया था उसके बाद सरकार जो है अपनी मांगों को, कुछ मांगों को जो है कहीं पूरा करेंगे पर वो भी पूरा नहीं हो पाया। अब देखने वाला विषय है कि आगे आखिर में क्या होता है। जो भी होगा आप लोग को करंट अपडेट देंगे।
चैनल के साथ जुड़े रहेगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जोहार झारखंड, जय हिंद।